हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा विषय रहने वाला है 12th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 6, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में डीएनए, जिसको कि आणविक आधार माना जाता है वंशागति का, वो डीएनए ही होता है। तो डीएनए से संबंधित सारे जानकारी जो होता है इस चैप्टर में दिया गया है। और हम लोग इससे पहले 3 वीडियो में इसके और भी जानकारी दे चुके हैं, जिसमें हमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, आरएनए डीएनए से संबंधित उसमें अंतर, डीएनए का संरचना कैसा होता है और डीएनए का पैकिंग कैसे होता है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे। इसके आगे का रफ्तार हम पढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें टॉपिक है डीएनए का द्विगुणन। अभी द्विगुणन क्या है, तो जैसे कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आपका होता है केंद्रक, ठीक है। यहाँ से समझाते हैं आपको, द्विगुणन पे आते हैं। ये हमारा कोशिका है, पता ही होगा कि हम लोग को कोशिकाएं जो है और हमारे शरीर में मतलब असंख्य कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। और छोटे से केंद्रक में आपका 2 मीटर का डीएनए फिक्स होता है। तो 2 मीटर का डीएनए और उसका कैसे पैकिंग हुआ है केंद्रक में, उस पर वीडियो भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस केंद्र के अंदर होता है डीएनए। प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए है, प्रत्येक कोशिका के अंदर जो डीएनए है, तो ये जो डीएनए होते हैं वो आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो भी प्रतिदिन। ये डीएनए जो होते हैं ना, आपका प्रतिदिन द्विगुणन भी करते हैं और बिना द्विगुणन किए प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। द्विगुणन करेंगे फिर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि शरीर में हमारा प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत है ना, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही आपका कोशिका का रिपेयरिंग होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो ये जो शरीर में आप जो खाते पीते हैं उसका अलग प्रोटीन होता है, आपके शरीर में कुपोषण ना हो इसके लिए जरूरी होता है, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन ही बनाएगा डीएनए आपके शरीर में, जो आपका कोशिका का टूटी फूटी जो मरम्मत होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना होता है, तो ये सब के लिए आपका कोशिका स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए आपका क्या होता है, डीएनए प्रोटीन बनाता है। तो हमें क्या करना है, डीएनए से प्रोटीन बनाना है। अब डीएनए से प्रोटीन बनना इतना आसान थोड़ी है कि डीएनए से हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो डीएनए से प्रोटीन हम लोग डीएनए से प्रोटीन की ओर बढ़ते समय हमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है, डीएनए में कौन कौन से स्वरूप बदलता है, क्या क्या पड़ाव आता है, वो सब का अध्ययन करना होता है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए सबसे पहले हमारा जो डीएनए है वो द्विगुणन करेगा। क्या करेगा, द्विगुणन करेगा। द्विगुणन का बोले तो डीएनए से फिर से डीएनए बनेगा, या बोले तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। अपना डबली करेगा ना, इसको रिप्लिकेशन ही कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनना ही हमारा डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण कहलाता है। प्रतिकृति मतलब अपना फोटोकॉपी करना, अपना 2 कॉपी करना होता है ना, अपना एक प्रति छाप देना, तो अपना प्रतिकृतिकरण करना। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए जो है अपना, जो हमारे केंद्र के अंदर जो डीएनए है ना, वो क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बनाएगा, यानी कि डबल कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी कोशिका विभाजन होती है ना, प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक कोशिका विभाजित कर लेती है। तो उसी समय में जो कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं होती है, स्वर्ण अवस्था एक होती है, उस पर भी हम चर्चा करें कभी। तो उस समय हमारा डीएनए क्या करता है, द्विगुणन कर लेता है। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो पहले हमारा डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। और यही हमारा आज का विषय रहने वाला है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। इतना आसानी से थोड़ा डीएनए बन जाएगा, उसके लिए भी एंजाइम काम करते हैं, उसमें भी ऊर्जाएं लगती है। तो देखेंगे डीएनए से डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। फिर ये जो डीएनए हमारा जो बन जाएगा, तो ये डीएनए से क्या होगा, आपका एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बन जाएगा। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को पता ही होगा कि इसको बोलते हैं मैसेज को ढोता है, सूचना को चुराता है। तो जो डीएनए का जो लड़िया होती है उससे वो डीएनए के एक क्रम को चुरा लेगा, अपने में कोड कर लेगा, उसको बोलेंगे एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए से आपका क्या बन जाता है, एमआरएनए से बन जाता है आपका प्रोटीन बन जाता है। एमआरएनए से क्या बन जाता है, आपका प्रोटीन बन जाता है। तो 3 स्टेप मुख्य हैं। डीएनए से डीएनए बनना आपका द्विगुणन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना आपका क्या कहलाता है, ये आपका अनुलेखन कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए बनना द्विगुणन होता है और डीएनए से आरएनए बनना आपका क्या होता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जो अनुलेखन जब एमआरएनए हो गया, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एमआरएनए का क्रम होता है, कुछ भी क्रम होगा, ए यू जी, कुछ भी यही सब क्रम होगा ना, क्षार का क्रम होगा, कुछ क्रम होगा। तो इन क्रमों को 3 को मिला के 3 को जो है ना, ए सी ए यू हो गया, मान लीजिए यू जी हो गया। तो इन जो एमआरएनए का क्रम होता है, ये हमारा एमआरएनए था, ठीक है। तो जो एमआरएनए क्रम होता है, तो 3 को कोड जो क्षार होते हैं ना, जैसे कि यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, ये सब जो क्षार होते हैं, तो 3 को क्षार मिलकर एगो अमीनो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, एगो अमीनो अम्ल बनाता है। तो ये 3 को क्षार को
क्या करना होता है, हमें अमीनो में बदलना होता है। तो पहले जो 3 को क्षार का क्रम बना रहे उसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक कूट। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कूट बोलते हैं, अनुवांशिक कूट कहते हैं, अनुवांशिक कूट बोलते हैं। जो 3 को क्रम का जोड़ा बनाएंगे ना उसी को बोलेंगे अनुवांशिक कूट, वो तभी पढ़ना होता है। फिर ये अनुवांशिक कूट 3 को जोड़ा है ना उसको टीआरएनए आएगा और अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों को मिलकर एक अमीनो अम्ल बनता है। तो ये फिर अमीनो अम्ल जो होती है ना, अमीनो अम्ल को हमें क्या करना होता है, प्रोटीन पे स्थानांतरण करना होता है। सॉरी, इस अमीनो अम्ल को हमें राइबोसोम पे स्थानांतरण करना होता है। इस अमीनो अम्ल कहाँ ले जाएंगे, राइबोसोम पे। कहाँ ले जाएंगे, राइबोसोम पे। और जब अमीनो अम्ल राइबोसोम पे जाएंगे ना तो अमीनो अम्ल क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही क्या बनते हैं, आपके प्रोटीन बनते हैं। तो ये आपका 3 को क्रम में सजाएंगे जिसको बोलेंगे अनुवांशिक कूट। और जो 3 आपका अनुवांशिक कूट होगा वो आपका एक अमीनो अम्ल बनाएगा और प्रत्येक अमीनो अम्ल को उठा के कहाँ ले जाएंगे, राइबोसोम पे ले जाएंगे। फिर राइबोसोम पे क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अमीनो अम्ल से राइबोसोम पे ले जाना है वहाँ पे आपका टीआरएनए काम करेगा। क्या करेगा, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर करेगा। अमीनो अम्ल को कहाँ ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम पे ट्रांसफर करेगा, पहुंचाएगा। तो टीआरएनए का नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये अमीनो अम्ल को ले जाएगा राइबोसोम पे और राइबोसोम पे आपका एक आरआरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। ये राइबोसोम पे जो सारे अमीनो अम्ल होते हैं ना उसको सारे पेप्टाइड बॉन्ड में जोड़ के बना देगा आपका प्रोटीन। तो स्टेप बाय स्टेप हमें यही पढ़ना है। डीएनए से आरएनए बनाने में जो जो आ रहे हैं सबको पढ़ना है। जैसे कि अभी द्विगुणन आ रहा है तो द्विगुणन पढ़ना है, द्विगुणन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम मुख्य काम करते हैं, किस प्रकार से होता है। फिर हमें डीएनए से आरएनए बनना होता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे कि भाई कैसे डीएनए से आरएनए बन गया, कौन कौन से एंजाइम ने मुख्य भूमिका निभाया, कौन कौन से मतलब कौन और भी क्या कौन से एंजाइम की जो मदद किया। तो हमें डीएनए से आरएनए बनना यानी अनुलेखन, अनुलेखन के बारे में पढ़ना है। फिर उसी अनुलेखन जो एमआरएनए होता है उसमें 3 जो कोड बनता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड को पढ़ना। फिर हमें एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर स्थानांतरण करना है। एक टॉपिक आता है आपका स्थानांतरण का, तो स्थानांतरण भी पढ़ना है। स्थानांतरण पढ़ने के बाद आपका फिर प्रोटीन बन जाएगा। तो ये आपका 2-3 दिन का मतलब एक एक टॉपिक का विषय पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो हमारा डीएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और यही हमारा शरीर में डेली प्रतिदिन आपका होता रहता है। प्रत्येक दिन आपका प्रोटीन बनना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ये आपके कोशिकीय स्वस्थ के लिए होता है। प्रत्येक कोशिका आपका बनी रहे, ऊतकों का मतलब मेल मिलाप रहे, ऊतक स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या होता है, डीएनए जो होती है आपका प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आज जो हमारा शुरुआत में स्टेप आ रहा है डीएनए का द्विगुणन मतलब डीएनए का प्रतिकृतिकरण, तो वो हमारा विषय रहने वाला है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्या होता है, तो उसको हम साफ करके आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। तो उसको साफ करते हैं। ठीक है, ये तो एक नक्शा था, मॉडल था कि डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं। बाकी हम ये स्टेप बनाते रहेंगे बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये स्टेप है क्या। तो अभी पहला स्टेप क्या था, हमें डीएनए से डीएनए बनाना है। क्या बनाना है, डीएनए से डीएनए बनाना है। ये कुछ ऐसा हमारा डीएनए होता है, मान लीजिए ये हो गया। इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते। देखिए ये हमारा एक डीएनए था, ठीक है। तो ये डीएनए हो गया और यहाँ से क्या होगा, इसका कुछ इस तरह से, इसको हम अलग मार्कर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए हुआ क्या है। तो समझ में आ रहा है क्या हुआ है। आपका पहले से क्या था, एक डीएनए था, अब क्या होगा, वो द्विगुणन कर लिया मतलब कि प्रतिकृति कर लिया। इसी को फोटोकॉपी यानी कि 2 स्टेप में बदल दिया, यानी कि दोहरा कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो ये इसी अवस्था को बोलते हैं डीएनए का डीएनए बनना यानी कि द्विगुणन करना। अब ये एक डीएनए से 2 डीएनए बना हुआ है तो इसमें कुछ बहुत सारे एंजाइम काम किए होंगे। कोई तो होगा जो आपका जो बीच का जो क्षार का क्रम है, जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं ना, क्षार का क्रम, ये आपको पता होगा, ये जान, और ये पहली बार ये दिख रहे हैं। इससे पहले आप डीएनए का पार्ट और देख लीजिएगा जिसमें आपको क्षार का क्रम समझाया गया है कि कौन सा क्षार से कैसे जुड़ा होता है। तो ये 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के और इसमें से एक आधा क्षार जो होता है आपका, एक एडेनिन है तो दूसरा क्या होता है आपका थाइमिन होता है। ठीक है, ऐसे क्षार जुड़े होते हैं। कौन सा, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये कौन सा बंध है आपका, हाइड्रोजन बंध होता है। अगर एक स्ट्रैंड का आपका ग्वानिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा। और कौन सा बंध से जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं।
तो अब इस आराम से जुड़े हुए थे, तो इनका स्टैंड खुला कैसे? कहीं ना कहीं एक एंजाइम ऐसा होगा जो इनको काटा होगा तभी तो ये हमारा कटा होगा कि नहीं कटा होगा, यानी कि पुराना स्टैंड कोई काटा होगा, लगा से कटा हुआ है तभी तो कटा है, दोनों स्टैंड अलग हो गया। तो ये काटने के लिए भी अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब काट रहे हैं तो आगे का सीरीज मतलब उखड़ ना जाए, जैसे होता है ना रस्सी कुछ ऐंठा हुआ है और खोलते जाते हैं और लास्ट में देखते हैं पीछे से फिर जुड़ जाता है, तो फिर दोनों स्टैंड दूर रहे वो भी ध्यान देना है और आगे का स्टैंड बिखर ना जाए, तो यहाँ पे तनाव बना रहे उतना ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से खोल रहे हैं तो सब खुल जाए, तो तनाव देने के लिए भी एंजाइम काम करता है। तो वो सबसे मुख्य बात होती है। तो हमारा जो डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, ठीक है। इसका परिभाषा तो बहुत इजी है, आप यहाँ पर डीएनए बना लीजिए और इसी को ऐसे कर दीजिए, मतलब आपका हो गया परिभाषा कि डीएनए से डीएनए बनना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है, हो गया परिभाषा। अब हम डीएनए के जो होते हैं ना, डीएनए में एंजाइम देखते, ऊर्जा देखते पहले कि द्विगुणन के लिए क्या क्या ऊर्जा काम करते हैं, बिना ऊर्जा कुछ थोड़े होता है। तो द्विगुणन की जो ऊर्जा होती है, मुख्य ऊर्जा, द्विगुणन की जो मुख्य ऊर्जा होती है आपका जो क्षार होते हैं ना उसी के आधार पे है। जैसे कि एडेनिन क्षार पे है तो एटीपी बोलेंगे, ग्वानिन क्षार पे है जीटीपी बोलेंगे, साइटोसिन क्षार पे है तो सीटीपी बोलेंगे, और कौन सा रह गया, थाइमिन क्षार पे है तो टीटीपी बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि ए है, ए से क्या होता है, एडेनिन, एडेनिन होता है एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, एडिनोसिन। टीपी का मतलब है ट्राईफास्फेट, क्या है, ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, क्षार के आधार पे। फिर अगला क्षार क्या होता है, ग्वानिन होता है, तो ग्वानिन से क्या लिख देंगे, ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, क्या बोल देंगे, ग्वानोसिन बाकी ट्राईफास्फेट। सी से क्या होता है, साइटोसिन, तो साइटोडिन ट्राईफास्फेट। टी से क्या होता है आपका, थाइमिन, तो थाइमोसिन, क्या हो जाएगा आपका, थाइमोसिन ट्राईफास्फेट। ये 4 टाइप की मुख्य ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा की आपका कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ आपका एक डीएनए 2 डीएनए में टूट रहा है, तो ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुख्य ऊर्जा आपके 4 होती है जो आपका डीएनए से डीएनए बनाने यानी कि द्विगुणन करने में मदद करते हैं, जिसका नाम बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। डीएनए के 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। ये आपका देखिए एडेनिन, ये एडेनिन है, क्या है आपका, एडेनिन वाला है, एडेनिन, ये आपका क्या है, थाइमिन है, सॉरी ग्वानिन है, ये आपका क्या है, साइटोसिन है, ये आपका क्या है, थाइमिन है। तो क्षार याद तो किए ही है। अब इसी क्षारों में से आपका ट्राईफास्फेट जोड़ देना है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ग्वानिन से ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, और साइटोसिन से साइटोडिन ट्राईफास्फेट, और थाइमिन से थाइमोसिन ट्राईफास्फेट। ये इनकी क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, ठीक है। अब डीएनए से डीएनए बनने के लिए मुख्य एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इनका जो मुख्य एंजाइम होता है, मेन एंजाइम होता है, जो कि प्रश्न में बहुत आता है कि डीएनए के द्विगुणन की मुख्य एंजाइम क्या है। मेन एंजाइम आपका जो डीएनए से डीएनए बनाती है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या नाम है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का नाम है, जो आपकी मुख्य है। ये आपका डीएनए से डीएनए बनाने मतलब क्या, जो नया स्ट्रैंड आप देख रहे होगे, नए स्ट्रैंड का निर्माण करना, यानी कि बहुलीकरण करना। बहुलीकरण कर दिया कि नहीं कर दिया, एक नए स्ट्रैंड का रिपीट कर दिया, बहुलीकरण कर दिया, तो वो जो स्ट्रैंड का निर्माण हो रहा है कौन कर रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आपका द्विगुणन करता है। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। और डीएनए का द्विगुणन क्यों जरूरी है, क्योंकि डीएनए से नया डीएनए बनेगा, इससे फिर आरआरएनए बनेगा, आरआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। मकसद हमारा प्रोटीन बनाना है, इसलिए आपका डीएनए क्या करेगा, डबल करेगा, समझ गए। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए मुख्य ऊर्जा कौन कौन से होती है, तो क्षार के आधार पर नाम है, नाम याद कर लेना है, क्षार 4 होते हैं, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन ट्राईफास्फेट को बोलेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, साइटोडिन ट्राईफास्फेट और थाइमोसिन ट्राईफास्फेट। तो ऊर्जा भी मुख्य रूप से याद हो गया होगा। और अब हम देखते हैं मुख्य एंजाइम कौन सा है। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो हमारा मेन एंजाइम होता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, आपके और भी एंजाइम होते हैं। तो मुख्य एंजाइम हो गया, लेकिन इसके सहपाठी एंजाइम मेन भी और भी होते हैं। जैसे कौन कौन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंड को कोई है जो काट रहा है, ये दोनों स्टैंड अलग हुए होंगे,
ये स्टैंड यहाँ पे कटा, दोनों स्टैंड अलग हुए, तब तो उसको मौका मिल गया ना, द्विगुणन ये एंजाइम आया और नया स्टैंड पे जोड़ दिया और 2 डीएनए बना दिया। तो ये कोई है जो आपका स्टैंड को काटा होगा, इस छड़ी को, इस लड़ी को काट दिया होगा बीच से, और ताकि दोनों स्टैंड आपका अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है, यहाँ पे हेल के, इसे अपने भाषा में बोलते हैं हेल के काटना, इसी आधार पे इसका नाम है, इस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है? डीएनए हेलिकेज नाम है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को काटते हैं। डीएनए हेलिकेज क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को काटते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेंगे दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना, और दोनों स्टैंड फिर से जुड़ न जाए कि आगे हम काटते जा रहे हैं पीछे से कहीं चिपक न जाए, फिर से चूंकि बंधा हुआ था ना, रस्सी की तरह बंधा हुआ था, फिर से बंध न जाए। तो दोनों स्टैंड को टाइट एकदम दूर करना ताकि दोनों स्टैंड चिपक न जाए। सुना जैसे बांस फाड़ते हैं लोग तो बीच में डंडा लगा देते, देखे होंगे, दो बांस जो फाड़ते हैं ना बीच में डंडा लगा देंगे, फिर आगे फाड़ेंगे, क्यों? ताकि दोनों चिपक न जाए बांस, फिर फाड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये दोनों स्टैंड जो है आपका दूर रहे, चिपक न जाए, तो दोनों स्टैंड को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों स्टैंड को दूर करने के लिए एक आपका SSBP नाम का एक एंजाइम काम करता है। SSBP क्या है? आपका सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन। मतलब दोनों स्टैंड जो है सिंगल रहे, वहां पे बॉन्ड ना मिले होते। सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन का मतलब है स्टैंड को सिंगल करने के लिए, इसको दूरी बनाए रखने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन। तो दो मुख्य एंजाइम हम लोग देख लिए। तीसरा एंजाइम क्या होता है? यहाँ पे होता है तीसरा एंजाइम काम करता है। तीसरा एंजाइम कहाँ काम करता है? यहाँ पे काम करता है। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कट रहे हैं ना, तो अंतिम चरण उसके आगे आगे ये एंजाइम चलता है। ये एंजाइम क्या करता है? तनाव को कम करता है। काटते समय क्या करता है? तनाव को कम करता है। जैसे कि हम लोग घर में मम्मी लोग क्या करती है कि जो सिलती है, जो बिछावन जिसे लेवा या लेदरा जिसे लोग बोलते हैं, तो उसमें पहले सेटिंग करती है, मतलब उघरे ना, भर के ना, ऐसा करने के लिए क्या करती है? मोटा मोटा धागा का टोप मार देगी सब, फिर उसमें महीन सिलाई करती है। टोप मारना मतलब क्या कर रही है? मतलब उसको तनाव बना रही है ताकि कि उघरे भर के ना। उसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड आप जब काट रहे हो तो आगे का ये भरक ना जाए, एकदम सेम टू सेम ऐसा डीएनए दिखना चाहिए कि हाँ डीएनए है, और यहाँ पे काटे हो तो यही उभरना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ काटे तब आगे का खुल के तैयार है, उभर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो आगे का ये तनाव को मतलब बनाए रखने के लिए, तनाव कम करने के लिए, तो इसका जो टोप से, जैसे मम्मी लोग कैसे टोप मारती है, टोप से नाम है, इसका नाम है डीएनए टोपो आइसोमरेज। क्या नाम है इसका? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए में जो आगे का जो स्ट्रैंड होता है तनाव को कम करता है ना, टोपो आइसोमरेज। समझ गए? हेलिकेज क्या किया? हेल के काट दिया, किसको? हाइड्रोजन बंध को। तो हाइड्रोजन बंध को काटने का काम कौन करता है? डीएनए हेलिकेज। दोनों स्ट्रैंड को दूर कौन करता है? SSBP सिंगल स्ट्रैंड बॉन्ड प्रोटीन। और तनाव कम कौन करता है? आपका टोपो आइसोमरेज एंजाइम। और भी मुख्य एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये आरएनए बनाने, देखिए एक दो स्ट्रैंड होते हैं, 3 से 5 की ओर, 5 से 3 की ओर। तो 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड खुद से आपका बहुलीकरण कर लेता है बस डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, लेकिन दूसरा क्या होता है ना, उसका उल्टा घुमाव पड़ता है। ठीक है, एक आपका देखिए दाहिना घुमाव पड़ा, एक आपका बायावर्ती घुमाव भी पड़ा, तो एक उल्टा घुमाव पड़ता है, तो वो आपका बहुगुणन, मतलब कि जो उसका बहुलीकरण करने में दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कत का आती है ना, तो उसके लिए एक आरएनए पॉलीमरेज छोटा छोटा स्टेप में आपका ऐसे करता है, ऐसे करता है। मतलब कि इसके जो क्षार होते हैं ना, क्षार का एक अलग से स्टैंड बनाएगा, इसमें अलग स्टैंड बनाएगा, अलग स्टैंड बनाएगा, तो थोड़ा थोड़ा असतत प्रक्रिया में करता है, स्टेप बाय स्टेप। उसको बोलते हैं ओका जाके खंड बना रहा है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम, जितने भी एंजाइम है सबका लिस्ट बना देते हैं ताकि आपको याद रहे, और लिस्ट का कार्य भी ले देते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए कि कौन सा स्टेज कहाँ काम करता है, हम एक उसका लिस्ट बना देते हैं। तो द्विगुणन की कार्यविधि के लिए जो एंजाइम कार्य करते हैं उसका लिस्ट तैयार है, हम बना दिए लिस्ट इसका। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए ये मुख्य एंजाइम होते हैं जो आपका डीएनए से डीएनए में चेंज करते हैं। तो एक एक कर समझते हैं सभी एंजाइमों के बारे में। पहला है आपका डीएनए हेलिकेज, जो बताए थे, हेलिकर डीएनए के स्ट्रैंड को काट देता है। दूसरा आपका है आपका टोपो आइसोमरेज, जो तनाव को कम करता है। और SSBP जो होता है सिंगल स्ट्रैंड बॉन्ड प्रोटीन, जो दोनों स्ट्रैंड को जुड़ने से रोकता है। तो तीनों तो ऐसे कल बताए ही थे। ठीक है, बाकी ये जो क्या करते हैं, देखिए आरएनए प्राइमर जो क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर जो होते हैं, स्ट्रैंड में जो एक उल्टा स्ट्रैंड पड़ता है
तो उसमें डायरेक्टली डीएनए से जो होते हैं ना, डीएनए का स्ट्रैंड नहीं बन पाते हैं, तो छोटे छोटे खंड में बनाता है, उसी को बोलते हैं ओकाजाकी खंड का निर्माण करती है। जब ओकाजाकी खंड का निर्माण कर लेगी, ओकाजाकी खंड में पता है क्या होते हैं? ओकाजाकी खंड में आपके कम से कम 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्षार जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ओकाजाकी खंड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डीएनए से डीएनए बना रहे थे ऐसे, तो एक आपका सीधा पड़ता है, एक थोड़ा सा उल्टा पड़ता है ना। ये द्विगुणन ठीक अपने आप नहीं हो पाती, क्योंकि एक लड़ी जो होती है उसका टेम्पलेट का काम करती है और एक आपका कोडिंग काम करती है। तो टेम्पलेट का जो काम करती है वो आसानी से द्विगुणन कर लेगी, और दूसरा जो टेम्पलेट का कार्य नहीं करती है वो इतने आसानी से अपने आप स्ट्रैंड का निर्माण नहीं करती है, एक स्ट्रैंड खुद निर्माण हो जाती है। बस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, थर्ड ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है और इसका द्विगुणन आने की कर लेता है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड इतने आसानी से नहीं बन पाता है। उसके लिए आपका कौन आता है? आरएनए प्राइमर एंजाइम आता है, और आरएनए प्राइमर एंजाइम क्या करता है? तो 1000 से 2000 नए स्ट्रैंड को जोड़ लेता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्षार जोड़ लेगा ना, तो बोलेंगे वो खंड बन गया, यानी ओकाजाकी खंड। फिर दूसरा स्ट्रैंड कैसे जोड़ लेगा? 1000, यहाँ पे जो छोटा सा दिखा रहे हैं कम से कम 1000 क्षार जुड़े हुए हैं या 2000 क्षार जुड़े हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये ओकाजाकी खंड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब ओकाजाकी खंड का निर्माण किया, तो जब आपका स्ट्रैंड पूर्ण हो जाएगा, हमें ओकाजाकी खंड को हटाना है। जब छोटे छोटे खंड बन जाएगा ना, तो आप तब जाकर आरएनए पॉलीमरेज आएगा ना, तो उसको बहुलीकरण कर देगा, दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। तो जो आपका ओकाजाकी खंड होता है ना, तो वो जो बन गया, कौन बनाया? आपका आरएनए प्राइमर बनाया। तो अब उस खंड को हटाना भी है। उस खंड को जब हटा देंगे तो आपका क्या होगा कि आगे का प्रक्रिया जारी होगा। तो ओकाजाकी खंड हटाने के लिए क्या होगा? नहीं, ये ओकाजाकी खंड बनाया कौन? तो आपका आरएनए प्राइमर बनाया। कौन बनाया? आरएनए प्राइमर बनाया। कौन बनाया? ओकाजाकी खंड को बनाया, ये ओकाजाकी खंड है। तो पहले हम आरएनए प्राइमर को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? आरएनए प्राइमर को हटाएंगे, ताकि जब तक ये रहेगी तब तक ओकाजाकी खंड बनाती रहेगी। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर को हटाइए, ये हट जाएगा, ये रुक जाएगा, तो फिर ओकाजाकी जितने भी बने हैं फिर उसको भी हटा लेंगे। तो दो एंजाइम आपके, दो स्टेप ये हैं कि आरएनए प्राइमर ने ओकाजाकी खंड को बनाया, और हमें क्या करना है? ओकाजाकी को रोकने के लिए सबसे पहले इसको रोकिए भाई, आरएनए प्राइमर को खत्म कीजिए, ये रहेगा ना, ओकाजाकी बनाएगा। ठीक है, जब काम भर बन जाएगा तब। तो आरएनए प्राइमर हटाने के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, जो आरएनए प्राइमर्स को ही हटा देगा। रुक जाओ आरएनए प्राइमर, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा काम नहीं है। जब आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा तो ओकाजाकी खंड भी बंद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ओकाजाकी खंड का निर्माण। तो बाकी जो हुए हैं, अब ओकाजाकी खंड जो हो गए हैं उसको हटाइए। उसको हटाने के लिए आपका डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? ओकाजाकी खंड को हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ओकाजाकी खंड का निर्माण कर रहा था। चलो भाई, हो गया, जितना होना था हो गया। तो हम क्या करेंगे? इस आरएनए पॉलीमरेज जब तक रहेगा तब तक निर्माण करता रहेगा, तो पहले इसको हटाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, जो आपकी आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर को हटाता है। ठीक है, समझ गए? और बाकी जो आपका ओकाजाकी खंड दिख रहा है, खंड खंड में जो दिख रहा है, स्ट्रैंड तो बन नहीं गए ना खंड खंड में ना, तो उस खंड को हटा देंगे। जब इस खंड को हटाना चाहेंगे तो उसके लिए आपका कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए लाइगेज आएगा, आपका खंड हट जाएगा। बस आपका वही आपका जो मेन आपका जो बादशाह है डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, मेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएंगे और इसका क्या कर देंगे? बहुलीकरण कर देंगे, आपका दूसरा स्ट्रैंड भी बन जाएगा। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए आपका मुख्य 7 एंजाइम है। 7 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, क्योंकि प्रश्न इसके अंदर से बनते ही है, लेकिन अगर मोटा मोटे प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से बनते हैं कि डीएनए से डीएनए द्विगुणन करने में आपका मुख्य एंजाइम की कौन सा मुख्य एंजाइम की भूमिका होती है? तो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओकाजाकी खंड हटाने के लिए पूछा प्रश्न, ओकाजाकी खंड कौन हटाता है? तो ओकाजाकी खंड हटाने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, जो ओकाजाकी खंड को हटाता है। उसको बनाता कौन है? आरएनए प्राइमर जो होता है ओकाजाकी खंड को बनाता है। हटाता कौन है? डीएनए लाइगेज हटाता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रैंड बॉन्ड प्रोटीन क्या करता है? दोनों स्ट्रैंड को दूर करता है, उसको मिलने से रोकता है। और आपका टोपो आइसोमरेज क्या करता है? तनाव को कम करता है। बाकी आपके हेलिकेज पता ही है, हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बंध को काटता है। एक बार फिगर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर समझते हैं एक बार, फिगर से अच्छे से समझ में आ जाएगी तो सही रहता, हम लोग फिगर से ही समझेंगे। तो फिगर्स के जरिए हम समझते हैं इसको।
तो इसको सिंपल से मान लीजिए डीएनए टूल को हम खोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डीएनए का स्टैंड है, इसको खुला बना दें। ये आपका स्टैंड खुल गया, ये स्टैंड खुल गया। यहाँ पे आपके सारे हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, नो दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका 5' सिरा है तो आपका 3' सिरा है, अगर ये 3' सिरा है तो ये क्या आपका 5' सिरा है, समझ गए। 5 से 3' जो सिरे वाले होते हैं ना, वो आपका सतत क्रम का निर्माण करते हैं। सतत लगातार ये आपका नया स्टैंड बना देगा, अगर ये 5' से 3', ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है स्टैंड इतना लगातार नहीं बनाता, छोटे छोटे खंड में बनाएगा। पहले 1000 न्यूक्लियोटाइड से जोड़ लेगा अपने में, कितना जोड़ लिया, 1000 जोड़ लिया। फिर आपका 1000 से ऊपर 2000 जोड़ सकता है, ये ऐसे जोड़ लेता है, छोटे छोटे खंडों में जोड़ लेता है। उसके बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, उसका द्विगुणन कर लेगा, और ये भी जिसको बोलते हैं कि ये असतत हो रहा है। कैसा हो रहा है, असतत, मतलब लगातार नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, खंड में हो रहा है, तो असतत होता है। तो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज उसका डबल स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है आराम से, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड में क्या होता है, जो आपका 3 से 5 सिरा में होता है, वो असतत क्रम होता है, असतत होता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज लगातार नहीं बना पाता है। जब लगातार नहीं बनता है तो एक और तरीका होता है, यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमर आएगा। क्या, कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा, और इसको 1000 कम से कम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के छोटा छोटा खंड बनाएगा। इसी खंड को तो हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी खंड। क्या बोलते हैं इसको, ओकाजाकी खंड कहते हैं। अभी ओकाजाकी खंड बन गया है, ओकाजाकी खंड क्या हो गया, बन गया है। तो जब ये ओकाजाकी खंड बन गया है तो अब हम क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर को हटाएंगे, ना ये रहेगा ना ये ओकाजाकी और बनाएगा। तो आरएनए प्राइमर हटाने के लिए बताए थे ना कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जो इसको हटाता है। फिर ओकाजाकी हटाने के लिए आपका डीएनए लाइगेज आता है जो इसको हटाता है। बाकी आपका थर्ड आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका बहुलीकरण कर देगा और आपका नया एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डीएनए का द्विगुणन। ये हमारा हो गया डीएनए का, क्या हो गया, द्विगुणन हो गया, जिसमें 5 से 3 सिरा क्या होता है, सतत होता है, और 3 से 5 सिरा क्या होता है आपका, असतत होता है, ठीक है, समझ गए। और आपका ओकाजाकी खंड का निर्माण समझ में आ गया, कौन करता है, आपका आरएनए प्राइमरी करता है, किसका, ओकाजाकी खंड का निर्माण करता है। अब बाकी आपका मेन जो आपका होता है, जो स्ट्रैंड का निर्माण करता है, यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम कर रहा होगा। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा, थर्ड वाला काम करता है। अभी तो उसका बहुलीकरण कर दिया, और इसमें आपका आरएनए प्राइमर खंड में बनाया, ओकाजाकी खंड में बनाया, फिर ये हटा, फिर आपका तब जाके डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, उसका बहुलीकरण कर दिया। तो ये हमारा हो गया डीएनए के आपका द्विगुणन किस प्रकार से होता है। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, देखिए ये किस बना रहे हैं, आपका डीएनए से डीएनए बनाना होता है डीएनए का द्विगुणन। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, द्विगुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणन, या रिपल्सन बोलते हैं, रिप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्लीकेशन बोलते हैं, रिप्लीकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डीएनए से आरएनए बनाएंगे। अगला जो हमारा होगा वो डीएनए से क्या बनाना होगा, एमआरएनए बनाना होगा। देखेंगे कि आरएनए कैसा बनता है, ठीक है, एमआरएनए बनाएंगे। इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुलेखन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनाया क्या होता है, अनुलेखन होता है, या इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब हमारा एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाना होता है, तो इतना ये आसान नहीं होता है प्रोटीन बनाना, इसके अंदर कुछ चेंज होता है, ठीक है। ये हमारा डीएनए का क्रम था, मान लीजिए डीएनए क्या था, हमारा क्रम था, ये हमारा डीएनए था, है ना, इसका कुछ तो होगा ABCD क्षार। तो पहले डीएनए से क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए बनेगा, मतलब कि एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बन जाएगा। तो जो एमआरएनए बना है हमारा, उसका कुछ ना कुछ ये स्ट्रैंड होगा एमआरएनए का, ये हमारा क्या हो गया, एमआरएनए हो गया। पता है ना, एमआरएनए, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड में पता है कौन कौन क्षार होगा, इसमें यूरेसिल होगा, एडेनिन होगा, थायमिन तो होगा नहीं, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, एडेनिन होगा, मतलब कुछ ऐसा क्रम लाइन से सजे होंगे एमआरएनए। तो अब क्या होगा, आपका जो एमआरएनए आप देख रहे हैं, इसी एमआरएनए में से जो 3 गो क्षार का क्रम होगा ना, ये 3 गो ट्रिपलेट ट्यूब बनाते हैं। सारे क्षार जो होते हैं 3 गो जोड़ा बनाएंगे, तो उसका 4 गो क्षार होता है, सबका 3 गुना मतलब क्रम बनाना है। यहाँ से आपका 64 गो आप ऐसा बना सकते हैं, उसको कोडोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोन, मतलब 3 ठो रूप जो आप ले रहे हैं ना, उसको कोडोन कहते हैं। तो टोटल कितने बनते हैं, 64 कोडोन बनते हैं, ठीक ना।
और उसमें जो 3 होते हैं ना, एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका? एक अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो अम्ल बनाते हैं। ये तीनों भी क्या मिलाएंगे? एगो अमीनो अम्ल बनाएंगे, अमीनो अम्ल बनाएंगे। और यही अमीनो अम्ल को जब जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो जो आपका पहले तीन तीन जोड़ा बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक कूट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक कूट। यानी mRNA के तीन को जो ट्रिपलेट लेते हैं क्रम, तीन को जो क्षार का क्रम लेते हैं, उसको बोलते हैं आनुवांशिक कूट। हमारा क्या होता है? अमीनो अम्ल बनता है। उसमें क्या होता है आनुवांशिक कूट में? तो 3 क्षार से एगो अमीनो अम्ल बनता है, उसी को बोलते हैं आनुवांशिक कूट। अब हमारा क्या आएगा? प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इस अमीनो अम्ल को उठाकर कहाँ ले जाना है? हमें राइबोसोम पे ले जाना है। इस अमीनो अम्ल उठाना है और कहाँ ले जाना है? राइबोसोम पे। राइबोसोम आपको पता होगा कोशिका द्रव में होता है, कण के रूप में होता है। राइबोसोम कहाँ होता है? हमारे कोशिका में। हमारे केंद्रक के अंदर घटना चल रही थी ना, डीएनए से डीएनए बना और mRNA बना, केंद्रक में चल रही थी। अब ये जो mRNA क्रम है, केंद्रक से बाहर आएगा, केंद्रक से बाहर आएगा और वो राइबोसोम पे जाएगा अमीनो अम्ल लेकर, तब जाकर प्रोटीन बनेगा ना। तो ये अमीनो अम्ल कहाँ जाएंगे? हमारे राइबोसोम पे जाएंगे, राइबोसोम पे स्थानांतरण होगा, तब ना प्रोटीन बनेगा। तो ये आपका अबकी बार पढ़ाव पढ़ने वाले हैं कि जब अमीनो अम्ल को उठाकर राइबोसोम पे जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहते हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया, और क्या बोल सकते हैं इसको? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोला जाता है। स्थानांतरण क्या होता है? तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे स्थानांतरित करना, अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे स्थानांतरित करना ही आपका ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन था, यहाँ पे ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन, डीएनए से आरएनए को चुराना, डीएनए से आरएनए को बनाना, और यहाँ पे अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे पहुंचाना आपका ट्रांसलेशन या स्थानांतरण होता है। जब राइबोसोम पे आपका अमीनो अम्ल पहुंच जाएगा तो वहीं पे क्या होगा? सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ेंगे और क्या बन जाएंगे? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्थानांतरण का काम करता है उसको बोलते हैं टीआरएनए। कौन सा आरएनए काम कर रहा है? यहाँ पे टीआरएनए। और राइबोसोम पे जो प्रोटीन बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? आरआरएनए। उसको क्या बोलते हैं? आरआरएनए बोलते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आपका डीएनए सहभागी होता है और आपका आरएनए सहभागी होता है। आरएनए बोले तो mRNA भी है, टीआरएनए भी है और आरआरएनए भी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आरएनए का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो सही बात है। आरएनए तीनों अपना सहभागी दिया, mRNA भी जरूरी है, टीआरएनए भी और आरआरएनए भी, और तीनों मिलकर आपको बोलते हैं आरएनए। आरएनए का भाग है ये। तो आरएनए का मुख्य काम क्या हो गया? प्रोटीन बनाना। समझ में आ गया ना? आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण करना क्यों होता है? क्योंकि तीनों में हेल्प किया, mRNA अमीनो अम्ल को ट्रांसफर किया टीआरएनए, और राइबोसोम पे आरआरएनए क्या किया? सारे अमीनो अम्ल को जोड़ दिया और प्रोटीन का निर्माण कर दिया। तो हमारा टारगेट था डीएनए से प्रोटीन बनाना, और इसके अंदर कितने सारे चीज हैं जो कि समझना है, बाकी रह गए। तो आज हम लोग पढ़े द्विगुणन के बारे में, कल पढ़ेंगे हम लोग अनुलेखन के बारे में। अनुलेखन टॉपिक यानी कि डीएनए से आरएनए बनाएंगे, उसको बोलेंगे अनुलेखन। जब अनुलेखन हो जाएगा तब पढ़ेंगे अनुवांशिक कूट, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, फिर पढ़ेंगे आपका प्रोटीन का निर्माण। यानी कि 4 दिन का विषय रह गया है हमारा। तो आज का सेशन आपका द्विगुणन यही समाप्त होता है। द्विगुणन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं और प्रक्रिया भी समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुलेखन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय।